हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम सबके लिए। डिपार्टमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, 25 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 63/2020, जिसमें ये बोला गया था कि 1 सितंबर 2020 से हमें जो इंटरेस्ट देना है, अगर हम अपना जो रिटर्न है उसको ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट देना है नेट टैक्स लायबिलिटी पे। तो नेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपका टैक्स का लायबिलिटी है, मतलब कि टैक्स पेएबल है, उसमें से आपको माइनस करना है, यानी कि घटा देना है आपका आईटीसी, जितना भी अवेलेबल आईटीसी है। और अगर उसके बाद कुछ आपका टैक्स का पेमेंट बच रहा है तो उस पेमेंट पे, यानी कि जितना पेमेंट आप कैश से कर रहे हैं टैक्स का, केवल उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, लेकिन अब जो है एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था। क्या इशू आ रहा था, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी काउंसिल की जो 39वीं मीटिंग हुई थी, यानी कि 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें ये बोला गया था कि इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज ऑन द नेट कैश टैक्स लायबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17। काउंसिल मीटिंग में इन्होंने बोला था कि नेट टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना है और ये लागू होगा 1 जुलाई 2017 से। लेकिन जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 63/2020, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि नेट टैक्स लायबिलिटी पे तो आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये लागू होगा 1 सितंबर 2020 से। तो यही अपना इशू था, और इशू को दूर करने के लिए देखिएगा डिपार्टमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है, और अपने पास एक प्रेस रिलीज है जो कि 26 अगस्त 2020 को आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। CBIC clarified that the notification number 63/2020 dated 25th August 2020 relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations। बोल रहे हैं कि हमने जो है नेट टैक्स लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट देना है उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर जारी किया है 63/2020, और हमने इसको प्रोस्पेक्टिव डेट से जारी किया है, मतलब कि 1 सितंबर 2020 से लागू होगा, ऐसा बोला है नोटिफिकेशन में। इसका कारण है कि हमारे साथ कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, हमारे साथ कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ बाधाएं हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं हाउएवर इट हैज़ बीन एश्योर्ड दैट नो रिकवरी शैल बी मेड फॉर द पास्ट पीरियड एज वेल बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन इन द 39th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। लेकिन ये फिर बोल रहे हैं कि हमने 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिया था कि 1 जुलाई 2017 से आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना है, वो वैसा ही रहेगा। कुछ बाधाएं थी, कुछ प्रतिबंध थे, कुछ लिमिटेशंस थे, इसीलिए प्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। लेकिन आपसे 1 जुलाई 2017 से ही नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट लिया जाएगा, और पहले जो आपके पास नोटिस गए हैं कि आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना है, ऐसा किसी भी तरह की रिकवरी आपसे नहीं की जाएगी। तो आई थिंक ये क्लियर है कि आपको 1 जुलाई 2017 से जो भी इंटरेस्ट देना है आपके डिलेड टैक्स के पेमेंट पे, वो देना है नेट टैक्स लायबिलिटी पे। तो आई थिंक कि इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।